गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिकनिया से। और मैं स्टूडेंट्स आपके सामने हूँ क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 6 लेके, जो है आपका एलिमेंट कंपाउंड एंड केमिकल इक्वेशंस, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपके मिक्सचर के बारे में पढ़ा था और कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे आपके केमिकल फार्मूला और वैलेंसी के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें क्या, देखिए केमिकल फार्मूला होता क्या है, ये जैसे आप लोग एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं उसी प्रकार आपका केमिकल फार्मूला भी होता है, जो आपको किसी कंपाउंड की कंपोजिशन को बताता है। मतलब किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं आपके, इसको हमको बताता है। ठीक, देखिए इसको पढ़ के समझते हैं। जस्ट लाइक केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट वी हैव केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी जिस तरह हमारे पास केमिकल सिंबल है एलिमेंट्स के, हमारे पास कंपाउंड्स के क्या हैं, केमिकल फार्मूला भी हैं, जिनको हम कंपाउंड्स के हैं हमारे पास, जिनको हम केमिकल फार्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं। केमिकल फार्मूले आर यूजफुल एज दे रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स। देखिए केमिकल फार्मूला का देखिए यूज़ ज़रूरी है, इसलिए भाई ये काम आता है, क्योंकि ये आपको यह बताता है कि आपका जो एलिमेंट्स जो आपके कंपाउंड्स हैं उसमें वो किन किन एलिमेंट्स के कंपोजिशंस के साथ मिलके वो बना हुआ है। ठीक, एग्जांपल के तौर पर देखिए द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया। ठीक, अमोनिया आपका एक कंपाउंड है जिसका आपका सिंबल होता है NH3। ठीक, तो देखिए इससे हमको पता चल रहा है कि जो आपका अमोनिया है इसमें एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन का एटम है, और अगर एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एक साथ मिलेंगे, कंबाइंड होंगे, तब जाकर आपका क्या फॉर्म होगा, अमोनिया फॉर्म होगा। ठीक, देखिए इसमें क्या रहा है, दिस सजेस्ट दैट दिस कंपाउंड कंसिस्ट 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये हमको ये बताता है कि जो हमारा अमोनिया है NH3 है, इसमें एक हमारा नाइट्रोजन का एटम है और 3 हमारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं। टू बी एबल टू राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक, इसी की मदद से एक कंपाउंड मस्ट बी फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। देखिए हम कैसे किसी का फार्मूला लिखेंगे, कैसे किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे, तो इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब वो कितने लोगों को कंबाइंड अपने साथ कर सकते, कितने एलिमेंट्स को कंबाइन, कितने एटम्स को वो अपने साथ कंबाइन कर सकता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट को देखिए आप और किस नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट का और नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका जो आपका कह सकते हैं इस कंपाउंड का जो हमारा वो आपका केमिकल फार्मूला होगा वो NaCl। और बेकिंग सोडा, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो NaHCO3, ये किसका केमिकल फार्मूला है आपका, ये आपका है बेकिंग सोडा का फार्मूला। और देखिए ये अगला है आपका विनेगर आपका सिरका होता है। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, यानी विनेगर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, विनेगर को हम किस दो नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं वैलेंसी। देखिए यही एक आपका मेथड है जो आपको यह बताता है कि जो आपका जो एलिमेंट है वो कितने एटम्स को अपने साथ कंबाइंड कर सकता है। ठीक, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी और पावर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। ठीक, द कंबाइनिंग पावर कैपेसिटी और पावर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। मतलब कोई भी जो एलिमेंट है वो कितने लोगों को कंबाइंड कर सकता है, कितने अदर्स दूसरे एटम्स को अपने साथ कंबाइंड कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं।
देखिए, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, यानी ये एक प्रकार की आपकी कैपेसिटी होती है ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, एक किसी एक एलिमेंट की कैपेसिटी होती है, ठीक, टू रिएक्ट एंड कंबाइन। रिएक्ट करने का मतलब किसी से रिएक्शन करने का मतलब जब किसी के साथ आप कह सकते हैं केमिकल रूप से रिएक्शन करने का आपका जब वो होता है रिएक्शन, रिएक्ट कर सके। देखिए क्या कर रहा है, ये आपकी कैपेसिटी किसी एक सिंगल एलिमेंट की टू रिएक्ट एंड कंबाइन, ये ताकि वह रिएक्शन में भाग ले सके एंड कंबाइंड विथ पर्टिकुलर नंबर ऑफ अनदर एलिमेंट, और वह कंबाइंड हो जाए, जुड़ जाए विथ पर्टिकुलर नंबर मतलब ऑफ एटम्स, यानी जब हम जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हो वो पर्टिकुलर हो, मतलब एक निश्चित संख्या में हो, वो भी किसी अनदर एलिमेंट के मतलब दूसरे एलिमेंट, ठीक है। सपोज दैट कि एग्जांपल लेके समझते हैं। हाइड्रोजन हैज़ 1 हैंड एंड ऑक्सीजन हैज़ 2 हैंड। देखिए आपका जो हाइड्रोजन होता है उसका जो आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 1, ठीक, मतलब वह अपने साथ किसी एक एटम को ही अपने साथ कंबाइंड कर सकता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसके 2 हैंड है, मतलब वह अपने साथ 2 एटम्स को कंबाइंड कर सकता है, जोड़ सकता है। इफ़ ऑक्सीजन हैज़ टू कैच होल्ड ऑन हाइड्रोजन इन सच अ वे, यानी देखिए अगर ऑक्सीजन क्या करे, ऑक्सीजन आपका देखिए जैसा इसमें आपका कह रहा है कि इफ़ ए ऑक्सीजन हैज़ कैच टू होल्ड ऑफ हाइड्रोजन इन सच अ वे दैट इट्स होल्ड 1 हाइड्रोजन ईच हैंड। देखिए ये कह रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इस प्रकार पकड़ेगा कि उसके, जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के 2 हैंड हैं, तो वह ऑक्सीजन आपके 2 हाइड्रोजन्स को कंबाइन कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है, ठीक। देखिए इसी को आगे देखिए इसी को बताया गया है 1 हाइड्रोजन एटम, देखिए कह रहा है 1 हाइड्रोजन एटम होल्ड 2 हाइड्रोजन एटम्स, यानी ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो हाइड्रोजन के 2 एटम्स को होल्ड कर सकता है, मतलब उनके साथ जुड़ सकता है। Thus we can represent this by H2O। H2O हमारा एक कंपाउंड है जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, वाटर के नाम से। H2O का केमिकल फार्मूला क्या है, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, वाटर, सॉरी H2O। तो अगर आपका एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, H2O, जिसे हम वाटर भी कहते हैं, ठीक। 2 indicates the number of hydrogen atoms held by an oxygen atom। 2 हमको क्या इंडिकेट करता है, यह हमको यह बताता है कि हमारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी संख्या 2 है जो एक ऑक्सीजन के एटम से कंबाइंड है, मतलब जुड़े हुए हैं। वी कैन से दैट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो आपका द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, यानी हम ये इससे यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका जो ऑक्सीजन है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 2 है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो देखिए ऊपर आपने पढ़ा था ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी या कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वो हमारी होगी 2, ठीक। और हाइड्रोजन की हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी या वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा इस अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, ध्यान से दीजिएगा। देखिए ये आपका एक टेबल दी हुई है, ऊपर देखिए इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल दिए हुए हैं और उनकी वैलेंसी कितनी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ आपको फ्री रेडिकल्स के नाम दिए हैं, रेडिकल्स हैं, ठीक, जो आपके कह सकते हैं जिसमें अनपेयर्ड आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, ठीक। तो उसकी वैलेंसी भी आपको इधर दी हुई है। देखिए फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, देखिए एलिमेंट तो जानते हैं, देखिए रेडिकल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें
इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएं। ठीक, देखिए इसमें प्लस या माइनस जो लगा हुआ ये क्या होता है, इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग बना के जो एलिमेंट्स हैं और उसकी जो वैलेंसी है उसको लर्न करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जब आपसे मिलेंगे तो हम इसी की मदद से आपका केमिकल फार्मूला किस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक, किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू, हैव ए नाइस डे।